निकलते हैं तो बाहर चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन रहता है। सुबह के टाइम पे जो AQI है, आपको भी लगता है कि विजिबिलिटी में दिक्कत हुई है प्रदूषण के चलते? हाँ, दिक्कत होती है प्रदूषण की वजह से। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए और मतलब जो सही चीज़ है उसको किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। एक खबर जो कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए जो खतरे का सबब बनी हुई है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है ये जुड़ी है प्रदूषण से, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है वो कुल मिलाकर खतरे के निशान पर बना हुआ है। AQI अगर मैं दिल्ली की बात करूं, आज सुबह का जो AQI था वो 285 से 286 पे पहुंच गया है। अगर मैं बात करूं नोएडा की, तो नोएडा में जो AQI है वो लगभग 255 पे पहुंच गया है। और अगर जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये NH8 का रास्ता है, मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है कुल मिलाकर जो प्रदूषण के चलते बहुत ही कम हो गई है। और गुरुग्राम का जो AQI है वो लगभग 250 के लगभग जो खतरे के निशान पे बताया जा रहा है वो है। और अगर जो सूत्रों की माने तो जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो जिन्होंने पहले भी सेफ्टी मेजर्स के तौर पर उन्होंने ऑड इवन का जो फार्मूला था वो अपनाया था, ताकि जो ये प्रदूषण की गंभीर स्थिति है इससे लोग थोड़ा सा कम हो। क्योंकि जो गाड़ियां हैं, ऑड इवन का जो फार्मूला उन्होंने अपनाया था, तो जो गाड़ियां हैं ऑड इवन के फार्मूले से प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम करने का जो पहले उन्होंने एक फैसला लिया था। अब सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर आ रही है कि वो दोबारा से इस पर काम कर सकते हैं। और अगर मैं गुरुग्राम की बात बताऊं तो अभी 200 का यहाँ पर जो इंडेक्स लगभग बना हुआ है। तो अभी आगे की और स्थिति आपको दिखाएंगे। मैं आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म से भी दिखाऊंगा कि यहाँ का जो विजिबिलिटी लेवल है वो कितना लो हो चुका है। अगर डॉक्टर्स की माने तो इस AQI के चलते लोगों को आई फ्लू की दिक्कत हो रही है और गले में खराश जैसी तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो मॉर्निंग वॉक जैसी स्थिति, मॉर्निंग वॉक जब ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकले, क्योंकि जो सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। मैम, पोल्यूशन की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुरुग्राम की बात करूं तो आज 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया है। डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। क्या कहेंगे पोल्यूशन? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन रहता है जब हम बाहर निकलते हैं। और कहीं नॉइज़ पोल्यूशन है, कहीं साउंड पोल्यूशन है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी है। अब धीरे धीरे करके जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो अब धीरे धीरे करके मॉर्निंग में फॉग वगैरह भी दिखने लग गया है। और ऊपर से अब दिवाली आ रही है तो सब क्रैकर्स वगैरह फोड़ेंगे, तो उसकी वजह से और पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो आपको भी लगता है कि सरकारों को सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने भी पहले ऑड इवन का फार्मूला अपनाया था, उससे थोड़ा सा पोल्यूशन में कमी आई। हाँ, हो सकता है अगर वो चाहे तो मतलब करना चाहे, अगर पब्लिक भी करना चाहे, अगर वो सोचे इस बारे में तो वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है एक ऑटो चालक। इन्हीं से जान लेते हैं कि जो प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी जो कि सुबह के टाइम पे काफ़ी ख़राब AQI के चलते हो गई है, तो सर से जान लेते हैं। सर, सुबह के टाइम पे जो AQI है, आपको भी लगता है कि विजिबिलिटी में दिक्कत हुई है प्रदूषण के चलते? हाँ, दिक्कत होती है प्रदूषण की वजह से। सुबह के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होती है? सुबह के टाइम ज़्यादा होती है और दिन में कम रहता है। सर, डॉक्टर्स का कहना है कि जो प्रदूषण के चलते गले में खराश और आँखों में कहीं ना कहीं आई फ्लू का डर है। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, है, ऐसा है। तो अब आप भी सर चश्मा लगा के रखिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि जितना हम अपनी आँखों को बचा सकें। हाँ, चश्मा लगाएंगे, ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि सर ने बताया कि AQI जो ख़राब कुल मिला के दिल्ली NCR का हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब बना हुआ है लोगों के लिए। इन्होंने ये भी बताया कि सुबह के टाइम पर जो है जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ख़राब बनी हुई है। सर, दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो दिल्ली की हालत भी ख़राब है, गुरुग्राम की हालत भी ख़राब है। लगभग 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया है। तो आपको भी लग रहा है, डॉक्टर का कहना है कि ऐसे में आई फ्लू और गले में खराश जैसी स्थिति हो रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है? सर, पहले तो जो हम लोग जो भी चीज़ यूज करते हैं, कभी कभी पॉलीथीन हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, हम लोग ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही सड़क पे किनारे छोड़ देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है जनताओं के लिए। अभी जो आई फ्लू सर देखा जा रहा है, ये दिल्ली में बहुत क्रिटिकल समस्या हो गया है।
अभी सबसे ज़्यादा मतलब आदमी को देखिए तो आई फ्लू हो रहा है। अगर ये सारे हम लोग ये वायु प्रदूषण हो गया, इसको सर अगर अच्छे से रहने के लिए हमें आसपास वातावरण को साफ करके रखना होगा, ताकि हमारे लोगों के बीच में जो जनजीवन हो वो अच्छे तरीक़ा से यापन हो सके। और गुरुग्राम में तो सर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा कचरे की वजह से और ज़्यादा ये सब परेशानी हो रही है। तो हम देश की जनता और सब लोग को यही बोलेंगे, अपने कम से कम अपने आप को स्वच्छ बनाया जाए, अपने आसपास अपने आस पड़ोस के लोगों को साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश विकास होगा, हमारा दिल्ली शहर विकास होगा। सर लगातार साल दर साल ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके इसमें सेफ्टी मेजर्स लेती हैं कि जो पराली है कहीं ना कहीं वो ना जलाई जाए, किसानों को प्रोत्साहन भी देता है, लेकिन साल दर साल वही चीज़ चली आ रही है। पिछले साल से ज़्यादा स्थिति अब भी साल दर साल स्थिति खराब ही होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है? सर सरकार तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर है, ये इस पे सरकार को सर रोकथाम करना पड़ेगा। ये सब करने से सर कुछ नहीं होता है। मतलब एक दिन के लिए हम ये कर लेते हैं, लेकिन मतलब ज़िंदगी में परेशानी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए और मतलब जो सही चीज़ है उसको किया जाए, ना कि दिखावे का चीज़ किया जाए। इसके से जनता को मतलब लाभ हो और जनता का मतलब जीवन स्वच्छ बीते, यही कहना चाहता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं जैसे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से भारत में हो रहा है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है, कम से कम 100 200 साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है प्रदूषण? बिल्कुल सर, पेड़ तो सर अभी तो बहुत रोकथाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर पेड़ काटने से लगभग समझिए तो ज़्यादा समस्या तो पेड़ काटने से ही हो रहा है। लगभग 60-70% तो समस्या आपको पेड़ कटाई पे है। अगर सही से अगर रोका जाए, पेड़ को अच्छे से सींचा जाए, तो आने वाले भविष्य में ये सब चीज़ कम होगा, पॉल्यूशन भी कमेगा। लेकिन पेड़ तो सर कटना रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसा कि बताया सर ने कि कहीं ना कहीं पर्यावरण में सरकारें तो जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि पराली को लेकर राज्य हो या केंद्र सरकार हो, किसानों को लेकर प्रोत्साहन राशि से लेकर और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी किए गए। लेकिन अगर आज की स्थिति देखो तो पिछले साल से भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये जो प्रदूषण है ये मुसीबत का सबब बना हुआ है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अगर प्रदूषण की मैं बात करूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम गुरुग्राम के एक आपको ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं। पीछे जो विजिबिलिटी का लेवल है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में, तो वो भी काफ़ी कम हो चला है। अगर मैं बात करूं फ्लाइट्स के टेक ऑफ्स की या फिर गाड़ियों की, तो उनको विजिबिलिटी की थोड़ी दिन में और सुबह के टाइम पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुरुग्राम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 पर आ चला है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो सबसे डेंजरस लेवल है 285 और 286 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स आ चुका है। गुरुग्राम की अगर मैं आज की बात करूं तो प्रदूषण का जो स्तर है वो यहाँ के जो आम जनता है उसके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि इस प्रदूषण की जो स्थिति है उससे जो डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस प्रदूषण के चलते जो एयर विजिबिलिटी तो कम हुई है, साथ में जो आंखों में नमी, आंखों में आंसू आना या आंखों की तमाम बीमारियां जो हैं वो अब लोगों को होने लगी हैं, और गले में खराश जैसी, और प्रदूषण के चलते जो है जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। और अभी ये जो गुरुग्राम का जो मैंने आपको प्रदूषण स्तर दिखाया है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर बहुत ज़रूरी हो जब भी घर से बाहर निकले, वरना ज़रूरी ना हो तो घर पे ही रहे, क्योंकि ये जो प्रदूषण है इससे कहीं आपको दो चार ना होना पड़ जाए। इसलिए डॉक्टर्स की ये राय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से हमने भी आपको एयर क्वालिटी का ये जो पैमाना ही आपको दिखाया। तो ज़रूरी हो जब भी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पे ही वर्क फ्रॉम होम करें या फिर घर से ही काम करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्या, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।